हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हब। आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है नर्वस सिस्टम। बेसिकली इस वीडियो में हम नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी वाला पार्ट देखेंगे। आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी को भी कवर करूँगी। ये जो भी टॉपिक मैंने लाइन से यहाँ पे लिखे हुए हैं ये लेक्चर बाय लेक्चर ये इन वीडियो सीरीज में मैं कवर करूँगी। आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो नर्वस सिस्टम का सिर्फ इंट्रोडक्शन है और न्यूरॉन न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन प्लस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या है? नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। और भी सपोर्टिव सिस्टम्स है बॉडी में लाइक एंडोक्राइन सिस्टम, बट ये सबसे फास्टर सिस्टम है बॉडी का। नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे ये जो चार्ट है उसमें आपको दिखाया गया है नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बॉडी के दो पार्ट्स इन्वॉल्व है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों ऑर्गन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आगे जाके बाइफरकेट होता है दो पार्ट में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली आपके स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम को कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक अगेन डिवाइड होता है सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में, जो कि आपके विसरल ऑर्गन का एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये दो ऑर्गन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से बने हुए रहते हैं। न्यूरॉन्स आर अ काइंड ऑफ सेल, और भी इसमें सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरोग्लिया बोलते हैं। अब ब्रेन को पढ़ने के लिए हम ब्रेन को बाइफरकेट करते थ्री पार्ट्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाई ब्रेन। इनके नाम है प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन एंड रोम्बेनसेफेलॉन। फोर ब्रेन का आगे का क्लासिफिकेशन दिया गया है। फोर ब्रेन अगेन डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, टीलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन। टीलेनसेफेलॉन के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे वो है सेरेब्रल हेमिस्फीयर, बेसल गैंग्लिया, हिपोकैम्पस, एमिग्डालॉइड न्यूक्लियस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, सबथैलेमस। मिड ब्रेन का आगे का क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया है, बट मैं उसकी एनाटॉमी एक्सप्लेन करते टाइम उसके सारे पार्ट्स एक्सप्लेन करूंगी। रोम्बेनसेफेलॉन अगेन डिवाइड होता है दो पार्ट में, मिटेनसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन। मिटेनसेफेलॉन में दो स्ट्रक्चर्स आते हैं, पॉन्स एंड सेरेब्लम। सेरेब्लम को हम लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। और माइलिनसेफेलॉन में आता है आपका मेडुला ऑब्लंगेटा, जिसका आगे का कंटिन्यूएशन है स्पाइनल कॉर्ड। ये थे पार्ट्स ऑफ ब्रेन। इसको एक एक करके इनका एनाटॉमिकल एस्पेक्ट और फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट हम आगे आने वाली वीडियो सीरीज में देखेंगे। अभी के लिए बस ये क्लासिफिकेशन है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है? जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ है, वैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो न्यूरॉन्स और उनके प्रोसेसेस है बॉडी के बाकी सारी रीजन में, उनसे बना हुआ है। और किस कौन सी टाइप के नर्व से बनी हुई है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स विच आर अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। अगेन ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जैसा मैंने आपको इस चार्ट में दिखाया था, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में डिवाइड होता है। अब हम आ गए आज के हमारे मेन टॉपिक पे, जो है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन एक को न्यूरॉन भी बोल सकते हैं, नर्व सेल भी बोल सकते हैं। वो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन आपकी बॉडी जैसे सेल से बनी हुई है, न्यूरॉन भी एक वैसा ही सेल है, उसके पास भी न्यूक्लियस है और बाकी सारी ऑर्गेनेली है, साइटोप्लाज्म है, जैसे बाकी सारे सेल में होते हैं। बट दो चीज़ें न्यूरॉन की डिफरेंट है बाकी सारी सेल से। वो ये है, न्यूरॉन के अंदर प्रोसेसेस होते हैं और ब्रांचिंग होती है, जैसे कि एक्सॉन और डेंड्राइट। और न्यूरॉन के पास सेंट्रोसोम नहीं होता, जिसकी वजह से वो फर्दर डिवीजन नहीं कर सकता। इसलिए बोलते हैं ना, ब्रेन सेल्स एक बार डैमेज हो जाए तो वापस रीजनरेट नहीं हो सकते। प्लस अब हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। क्लासिफिकेशन न्यूरॉन को थ्री मेथड से क्लासीफाई किया जाता है। पहला मेथड है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ पोल्स, दूसरा मेथड है डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन, तीसरा मेथड है डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ एक्सॉन। अब फर्स्ट मेथडोलॉजी देखेंगे हम लोग, जो है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ पोल्स। डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ पोल्स ऑफ न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन। आप यहाँ फिगर ए में मल्टीपोलर न्यूरॉन देख सकते हैं, बी में बाइपोलर,
एंड सी में यूनिपोलर न्यूरॉन दिख सकते हैं। फर्स्ट यूनिपोलर न्यूरॉन क्या होता है उसको हम यहाँ डिटेल में देखेंगे। यूनिपोलर न्यूरॉन में बॉडी न्यूरॉन का सोमा से सिर्फ एक पोल अराइज होता है और वही पोल से एक्सॉन भी निकलता है और डेंड्राइट भी निकलता है। ड्यू टू इट्स सिंगल पोल इट इज कॉल्ड एज यूनिपोलर न्यूरॉन। और ऐसे यूनिपोलर न्यूरॉन सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बींग्स में। नेक्स्ट है बाइपोलर न्यूरॉन्स। बाइपोलर न्यूरॉन्स मीन्स इनमें से दो पोल्स अराइज होते हैं, एक पोल एक्सॉन बनाता है और दूसरा पोल डेंड्राइट बनाता है। ऐसे बाइपोलर न्यूरॉन्स रेटिना ऑफ आइस में प्रेजेंट होते हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन, ये ऐसे न्यूरॉन है जिनमें से बहुत सारे पोल्स अराइज होते हैं। मल्टीपोलर मीन्स मैनी पोल्स, और इनमें से एक पोल सबसे जो लॉन्गेस्ट होता है वो एक्सॉन बन जाता है और बाकी के सारे पोल्स गिव राइज टू डेंड्राइट्स। जितने भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट है वो सभी मल्टीपोलर न्यूरॉन्स है। अब हम सेकेंड मेथडोलॉजी देखेंगे जो है डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन। डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन, मोटर और इफरेंट न्यूरॉन। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं सेंसरी न्यूरॉन कैसे है और मोटर न्यूरॉन कैसे है। सेंसरी न्यूरॉन मीन्स कौन से न्यूरॉन, अब हमको यहाँ पे फंक्शन के अकॉर्डिंग देखना है। सेंसरी न्यूरॉन, सॉरी यहाँ पे ऑफ और की जगह गलती से ऑफ हो गया है। सेंसरी न्यूरॉन मतलब ऐसे न्यूरॉन जो कि पेरिफेरल ऑर्गन से स्टिमुलस कैरी करते हैं और उसको सीएनएस के पास लेके जाते हैं, इसलिए दे आर सेंसरी इन फंक्शन। नेक्स्ट है मोटर, यहाँ पे भी मिस्टेक हो गया, मोटर और इफरेंट न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन ऐसे न्यूरॉन्स है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्स लेके आते हैं और पेरिफेरल इफेक्टर ऑर्गन को प्रोवाइड करते हैं। थर्ड मेथडोलॉजी है डिपेंडिंग अपॉन लेंथ ऑफ द एक्सॉन। एक्सॉन की क्या लेंथ है उस बेसिस पर टू टाइप के क्लासिफिकेशन है जिनको हम गोल्जी क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। तो दो टाइप के न्यूरॉन है, गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन और गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन। गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन कैसे न्यूरॉन होते हैं, उनके जो एक्सॉन होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं और ऐसे गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन्स बॉडी के डिफरेंट पेरिफेरल ऑर्गन्स में सप्लाई देते हैं। उनका जो सोमा है न्यूरॉन की बॉडी वो प्रेजेंट होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और उनके एक्सॉन इतने लंबे होते हैं कि वो पेरिफेरल ऑर्गन लाइक आपके लिम्स तक रीच करते हैं। और गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन, इनके एक्सॉन शॉर्ट होते हैं और ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स और स्पाइनल कॉर्ड में ही प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर। अब हमने न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन देख लिया, न्यूरॉन को 3 बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, फिर उसके अंदर कितने सब टाइप्स है वो सब भी देख लिया। अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है। न्यूरॉन बेसिकली 3 पार्ट से बना हुआ है। जो आप ये येलो पार्ट देख रहे हैं ये है न्यूरॉन नर्व सेल बॉडी। ये जो आप ये लॉन्ग पोल दिख रहे हैं ये है उसका एक्सॉन, और ये ब्रांच, ये जो पोल में से ब्रांचिंग अराइज हो रही है ये सब उसकी डेंड्राइट। अब हमें एक एक पार्ट डिटेल में पढ़ेंगे। नर्व सेल बॉडी, नर्व सेल बॉडी को हम सोमा भी बोलते हैं, पेरिकैरियन भी बोलते हैं। जैसे कि हर सेल में साइटोप्लाज्म होता है, नर्व सेल के साइटोप्लाज्म को हम न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। इसके साइटोप्लाज्म में भी एक लार्ज न्यूक्लियस है, नेसल्स बॉडीज है, न्यूरोफिब्रिल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपरेटस है। नॉर्मली बाकी सारी चीज़ें हैं जैसे नॉर्मली हर सेल में होती है, बस ये नेसल्स बॉडी और न्यूरोफिब्रिल्स या न्यूरोफिलामेंट्स भी बोल सकते हैं आपको, ये सिर्फ नर्व सेल्स में फाइंड आउट होती है और ये किसी चीज़ में फाइंड आउट नहीं होती। पिक्चर में आप देख सकते हो यहाँ पे एक सेक्शन में दिखाया गया है कि नर्व सेल बॉडी के अंदर कैसे सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस एक्सेट्रा। जो दो ऑर्गन मेन है जो बाकी सारे सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते उसको मैंने यहाँ पे डिटेल में समझाया है। फर्स्ट है निसल्स बॉडी। निसल्स बॉडी या निसल्स ग्रैन्यूल एक स्मॉल बेसोफिलिक सब्सटेंस है जो कि साइटोप्लाज्म में मिलता है न्यूरॉन के। ये सिर्फ सोमा और डेंड्राइट में प्रेजेंट होता है, ना कि एक्सॉन में भी नहीं होता और एक्सॉन हिलॉक में भी नहीं होता है। ये निसल्स बॉडी एक टिग्रोइड सब्सटेंस है जो कि एक स्पॉटेड अपीयरेंस देता है सोमा को। और हम लोग जब माइक्रोस्कोप के अंदर डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स को इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से ही डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बिकॉज एक्सॉन में ये नहीं प्रेजेंट होता तो हम उस एब्सेंट होते हैं, और डेंड्राइट्स में प्रेजेंट होते हैं तो हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और निसल्स बॉडीज ये स्मॉल ऑर्गेनली सब्सटेंस है मेम्ब्रेनियस जिनके अंदर राइबोसोम होता है।
तो राइबोसोम है तो आप सिंपली लॉजिक लगा सकते हैं कि वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और ये जो निसल बॉडीज है या ग्रैन्यूल्स है, ये इसका नंबर वेरी करता रहता है, हम न्यूरॉन की कंडीशन पे डिपेंडेंट रहता है और वेरी करता रहता है, हमेशा कांस्टेंट नहीं होता। लाइक फटीग हो या न्यूरॉन को कोई इंजरी हो तो इनके नंबर रेड्यूस होते, ये डिसअपियर होते बाय अ प्रोसेस कॉल्ड क्रोमेटोलाइसिस। यहाँ पे एक माइक्रोस्कोपिक फोटो दिखाया गया है, निसल्स ग्रैन्यूल्स कैसे होता है आप देख के समझ सकते हैं, और कैसे वो स्पॉटेड अपीयरेंस देता है न्यूक्लियस को और डेंड्राइट को। नेक्स्ट नेक्स्ट जो न्यू ऑर्गेनेली था, किसी और में नहीं फाइंड आउट होता था, सिर्फ न्यूरॉन्स में होता था, वो है न्यूरोफिब्रिल्स। न्यूरोफिब्रिल्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और वो सोमा और नर्व प्रोसेसेस लाइक एक्सॉन में भी, डेंड्राइट में भी, सब जगह प्रेजेंट होते। न्यूरोफिब्रिल्स माइक्रोफिलामेंट या माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए होते। नेक्स्ट पार्ट है, 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था न्यूरॉन को, नर्व सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। तो नेक्स्ट पार्ट है डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या है, एक ब्रांच प्रोसेस है न्यूरॉन का, और ये ब्रांच होता रहता है रिपीटेडली। सॉरी पिक थोड़ी ब्लर है, बट आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूसली ब्रांच हो रहा है यहाँ पे। और डेंड्राइट कभी कभी नर्व सेल में प्रेजेंट भी होता है और एब्सेंट भी होता है, और अगर वो प्रेजेंट है तो वो 1 इन नंबर भी हो सकता है, मैनी इन नंबर भी हो सकता है। और डेंड्राइट का यूजुअली फंक्शन है कि वो जो इम्पल्स है उनको नर्व सेल के टूवर्ड्स ट्रांसमिट करता है, और यूजुअली डेंड्राइट शॉर्टर होता है एक्सॉन से। नेक्स्ट पार्ट है एक्सॉन। एक्सॉन एक सिंगल और लॉन्ग प्रोसेस होता है नर्व सेल का, ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक एक्सटेंड होता है। लाइक सबसे लॉन्गेस्ट एक्सॉन जो ह्यूमन बॉडी में है वो अराउंड अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर का है, और ये एक्सॉन इम्पल्स को अवे फ्रॉम द नर्व सेल बॉडी ट्रांसमिट करता है। अब नर्व कैसे ऑर्गेनाइज होती है, तो नर्व कैसे बनती है, जो एक्सॉन है उसको हम नर्व फाइबर बोलते हैं। जब बहुत सारे नर्व फाइबर के या एक्सॉन के बहुत सारे बंडल बनते हैं तो उस एक बंडल को हम फैसिकुलस बोलते हैं। अब हम इनकी कवरिंग देखेंगे। लाइक पूरी जो नर्व है वो कवर्ड होती है। पहले मैं आपको बता देती हूँ ये नर्व फाइबर से नर्व बनती कैसे है। बहुत सारे नर्व फाइबर एक साथ आते हैं और वो एक फैसिकुलस बनाते हैं, और बहुत सारे फैसिकुलस एक साथ आते हैं और एक कवरिंग में कवर्ड हो जाते हैं, और वो पूरे स्ट्रक्चर को हम नर्व बोलते हैं। तो वो पूरी नर्व एक एरियोलर शीट से, ट्यूबुलर एरियोलर शीट से कवर्ड होती है, जिसको हम एपिन्यूरियम बोलते हैं। और सिंगल सिंगल फैसिकुलस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिंगल सिंगल फैसिकुलस जिस पार्ट से कवर्ड है उसको हम पेरिन्यूरियम बोलते हैं, और उसके अंदर जो सिंगल सिंगल नर्व फाइबर प्रेजेंट है वो जिस कवरिंग से कवर्ड होते हैं उसको हम एंडोन्यूरियम बोलते हैं। अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सॉन या एक्सिस सिलेंडर। एक्सॉन एक लॉन्ग सेंट्रल कोर ऑफ साइटोप्लाज्म है, जिसको हम एक्सॉन में एक लॉन्ग सेंट्रल कोर ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, जिसको हम एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। और ये एक्सोप्लाज्म एक ट्यूबुलर शीट से कवर्ड है, जिसको हम एक्सोलेमा बोलते हैं। ये एक्सोलेमा कुछ और नहीं है, जो सेल मेम्ब्रेन था नर्व सेल बॉडी का, उसका ही कंटिन्यूएशन है। और ये एक्सोप्लाज्म प्लस एक्सोलेमा, ये दोनों को मिला के हम बोलते हैं एक्सिस सिलेंडर ऑफ नर्व फाइबर। और क्योंकि एक्सॉन के अंदर निसल्स बॉडी प्रेजेंट नहीं है, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस जो नेसेसरी है उसके लिए वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। एक्सॉन या नर्व फाइबर दोनों सिनोनिमस है, दोनों को अल्टरनेटिवली यूज करूंगी मैं। तो जो सोमा में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो एक्सोप्लाज्म के थ्रू ही एक्सॉन के पास पहुंचता है। और बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर भी जो एक्सॉन में, सोमा में बनते हैं, वो भी एक्सॉन में ऐसे ही एक्सोलेमा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब जो नर्व फाइबर है, अब हम पूरी नर्व की बात नहीं कर रहे, जो पहले हमने देखा था यूनिपोलर, बाइपोलर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो हम पूरे न्यूरॉन की बात कर रहे थे। बट हम सिर्फ नर्व फाइबर की बात कर रहे हैं, लाइक सिर्फ तो आगे हम चल के और क्लासिफिकेशन देखेंगे टाइप टाइप्स की। लेकिन अभी जो बेसिकली क्लासिफिकेशन है वो ये है कि नर्व फाइबर 2 टाइप्स में क्लासिफाइड है, एक नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, एक माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ये दोनों को क्लासिफाई किस बेसिस पे किया गया आप एक पिक्चर में देख सकते हैं। ये नर्व फाइबर है
नर्व फाइबर के अराउंड ये ए वाले फिगर में एक शीट दिख रही है जिसको हम माइलिन शीट बोलते हैं, और बी वाले फिगर के अराउंड शीट नहीं दिख रही। तो जिस जिस न्यूरॉन जो न्यूरॉन माइलिन शीट से कवर्ड होता है उसे हम माइलिनेटेड नर्व फाइबर बोलते हैं, और जो नहीं कवर्ड होता है उसको बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। तो ये बी वाला नॉन माइलिनेटेड है और यहाँ पे ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर है। और माइलिन शीट एक इंसुलेशन जैसा एक्ट करता है। आगे माइलिन शीट को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। माइलिन शीट एक लिपोप्रोटीन सब्सटेंस है, शीट है, जो नर्व फाइबर के अराउंड होता है, और ये कंटिन्यूस नहीं होता है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, कंटिन्यूस नहीं होता है, इसमें रेगुलर इंटरवल्स होते हैं जिनको हम नोड्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं। और ये नोट्स ऑफ रेनवियर का बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, वो मैं आपको आगे फंक्शंस में बताऊंगी। और ये माइलिन शीट की वजह से ही वाइट कलर अपीयरेंस होता है नर्व फाइबर का। आगे चल के ऐसे ही हम वाइट मैटर ग्रे मैटर पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया जो न्यूरॉन का जो सेल होता है वो ग्रे कलर का होता है, और ये जो फाइबर होता है वो वाइट कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीट। इसलिए हम वाइट और ग्रे मैटर ऐसे क्लासीफाई करते हैं। और ये माइलिन शीट का दो फंक्शन है, फास्टर कंडक्शन। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि माइलिन शीट में रेगुलर इंटरवल्स होते हैं, तो नर्व स्टिमुलस डायरेक्टली जंप करते हुए जाता है यहाँ से, तो कंडक्शन थोड़ा फास्टर होता है। और प्लस ये एक लिपोप्रोटीन है, तो ये एक इसके अंदर इंसुलेटिंग कैपेसिटी है, ये इंसुलेशन में भी काम आता है। अब न्यूरिलेमा एक थिन मेम्ब्रेन है जो कि सराउंड करता है एक्सिस सिलेंडर। एक्सिस सिलेंडर मैंने आपको बता दिया था, एक्सोप्लाज्म प्लस एक्सोलेमा इज कॉल्ड एज एक्सिस सिलेंडर। तो ये एक्सिस सिलेंडर को जो कवरिंग होती है वो न्यूरोलेमा की होती है। और न्यूरोलेमा को हम सीट ऑफ स्वान्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक स्वान सेल्स होते हैं जो कि फ्लैटेंड और जिनके अंदर फ्लैटेंड और इलोंगेटेड न्यूक्लियाई होते हैं। ये न्यूरिलेमा का क्या फंक्शन है? न्यूरिलेमा एक ऐसी लेयर है जो कि नॉन माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर होती है उनकी कवरिंग मेम्ब्रेन होती है, और जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं उनमें ये माइलिन शीट बनाने के लिए नेसेसरी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। बाकी आगे जो भी टॉपिक्स मैंने दिखाया वीडियोस बाय वीडियोस मैं कवर करूँगी सारे टॉपिक्स को। और अगर आपको अच्छा लगा ये चैनल तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और इससे ये जो मैंने बताया उससे रिलेटेड जो भी पीपीटी एंड पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप यहाँ से देख लीजिए। थैंक यू सो मच।